नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। हम तहसीलदार हैं साहब, मलाईदार काम ही करेंगे। वो मलाई खाएं और हम सड़कों की धूल। ये कैसा इंसाफ, ये कैसी व्यवस्था। कुछ इसी तरह के हालात जबलपुर जिले समेत मध्य प्रदेश के तमाम जिलों के तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों को लेकर बहुत ज्यादा चर्चित हैं। जब से मध्य प्रदेश शासन के आदेश पर जिला कलेक्टर ने यह व्यवस्था की है कि न्यायालयीन कार्य और गैर न्यायालयीन कार्य के लिए अलग अलग तहसीलदारों की पदस्थापना की है, तब से लेकर तहसीलदार, नायब तहसीलदार ये इन्होंने काम करना बंद कर दिया। एक तरह से अघोषित हड़ताल पर चले गए हैं। ये काम नहीं कर रहे रेवेन्यू का। इनकी मांग है कि ये किस तरह का भेदभाव, ये दो वर्गों में तहसीलदारों को क्यों बांटा गया। एक वर्ग वो तहसीलदारों का जो सिर्फ न्यायालयीन कार्य देखेगा, यानी कोर्ट लगाएगा, यानी राजस्व के मामलों की सुनवाई करेगा। नामांतरण, सीमांकन, खसरा, त्रुटि सुधार, रिकॉर्ड दुरुस्त करना, ये तमाम रेवेन्यू के कार्य के लिए तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों की पदस्थापना कर दी गई है। और दूसरा वर्ग वो है जो प्रोटोकॉल के काम देखेगा, जो लाइन ऑर्डर देखेगा और जो समय समय पर प्रशासन के आदेश होते हैं वो काम देखेगा। यानी एक वर्ग वो तहसीलदारों का जो मलाईदार काम देखेगा और एक वर्ग वो जो सड़कों पर घूमेगा, फील्ड पर दौड़ेगा और उसे न्यायालयीन कार्य से, राजस्व के, रेवेन्यू के कार्य से कोई लेना देना नहीं। इससे ये तहसीलदार बहुत ज्यादा विचलित हो गए हैं। वो तहसीलदार जिन्हें प्रोटोकॉल और लॉ एंड ऑर्डर का काम करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है, उन्हें लग रहा है कि साहब अब तो रेवेन्यू के जो मलाईदार काम है वो तो हमसे छिन गए। उस कार्य के लिए तो एक अलग वर्ग तैनात कर दिया गया, अब हम क्या करेंगे। तो ऐसे में इन तहसीलदारों ने जो एक सहारा लिया है वो लिया है संसाधन का, कि साहब हमारे पास संसाधन है नहीं तो फील्ड पर हम कैसे काम करेंगे। धरना, प्रदर्शन, रैली, ज्ञापन, जुलूस या प्रोटोकॉल या लॉ एंड ऑर्डर, इनमें हम कैसे पहुंचेंगे, कैसे काम करेंगे। इसलिए ये विरोध में आकर खड़े हो गए और इन्होंने एक तरह से काम बंद हड़ताल टाइप की शुरू कर दी। आपको मालूम है कि शुरुआती दौर में जब ये नई व्यवस्था लागू हो रही थी तब इन तहसीलदारों ने कलेक्टर दीपक सक्सेना को ज्ञापन सौंपा था और ज्ञापन में मांग की थी कि इस तरह का भेदभाव ठीक नहीं है। लेकिन साहब ये कोई अकेले कलेक्टर का ऑर्डर थोड़ी है, ये तो शासन का आदेश है और शासन ने जरूर ये देखा होगा कि रेवेन्यू के कार्य आखिर पेंडिंग क्यों हो रहे हैं। क्या सभी तहसीलदार उतनी मुस्तैदी से काम करते हैं? शायद नहीं। यही वजह है कि उन्होंने तहसीलदारों को दो वर्गों में बांट दिया, एक वर्ग न्यायालयीन कार्य के लिए और एक वर्ग गैर न्यायालयीन कार्य के लिए। तो साहब शासन का आदेश है और प्रशासन का काम है उसका अनुपालन कराना, तो वही तो हो रहा है। तो आखिर ये तहसीलदार क्यों विरोध कर रहे हैं। और मजेदार बात ये देखिए, जब ये व्यवस्था लागू हुई उस समय हमने तमाम तहसीलदारों के इंटरव्यू किए थे और इंटरव्यू में सभी तहसीलदारों ने इस व्यवस्था की बकायदा सराहना की थी, तारीफ की थी। उन्होंने बकायदा अपनी कुर्सी संभाल ली थी, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे नायब तहसीलदार हो, चाहे अतिरिक्त तहसीलदार हो, चाहे प्रभारी तहसीलदार हो, सभी ने अपना अपना दायित्व संभाल लिया था और खुशी खुशी ये कह रहे थे कि ये व्यवस्था बहुत बढ़िया है और इसके दूरगामी परिणाम सामने आएंगे। दोनों तहसीलदार यहाँ पर बकायदा बैठे हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि कलेक्टर के जो आदेश हैं उसके अनुपालन में उनके जो मातहत अधिकारी हैं वास्तव में गंभीर नजर आ रहे हैं। सोनी जी, ये जो आदेश हुआ है कलेक्टर साहब का, क्या प्रतिक्रिया आपकी? नहीं, बढ़िया आदेश है। 10 से 6 हम लोग को कोर्ट में बैठना है, पब्लिक के गए जो भी केस है उसका डिस्पोजल करना है। मैं अब आपकी जो पूरी ड्यूटी रहेगी 10 से 6, कैसा महसूस कर रहे हैं, इससे क्या फायदे होंगे? राजस्व न्यायालय में जो अभी तक की पेंडेंसी थी, पेंडेंसी के कारण और बैठ ना पाने के कारण जो समस्याएं होती थीं पक्षकारों को, आम जनता को, उसमें न उनका समाधान होगा। सुबह 10 से 6 तक जो कोर्ट लगेगा। लेकिन उसके बाद न जाने क्या हुआ कि ये तहसीलदार सभी हड़ताल पर जैसा चले गए, इन्होंने काम बंद शुरू कर दिया, जिससे राजस्व के काम प्रभावित होने लगे। और जो शासन द्वारा न्यायिक और गैर न्यायिक का विभाजन किया गया संवर्ग का, उसके विरोध में आज सभी तहसीलदार पूरे प्रदेश में, जबलपुर में भी
अपने वाहन कलेक्टर साहब को सरेंडर करे हैं और अब सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार राजस्व के कार्य से विरत रहेंगे। हम लोग केवल और केवल आपदा के संबंध में ही कार्य करेंगे। खास तौर पर आय जाति मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाने के काम इसलिए प्रभावित हो गए क्योंकि अब इन तहसीलदारों की हड़ताल का समर्थन करने के लिए पटवारी भी मैदान में उतर आए हैं। और पटवारियों की भूमिका तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। बिना पैसा दिए ये किसी से मिलते ही नहीं, बिना पैसा लिए दिए इनके रजिस्टर खुलते नहीं। कब किसका खसरा कहां से उड़ा दें कहां नहीं जा सकता, किसकी जमीन कहां उठाकर कहां रख दें कागजों में ये कहां नहीं जा सकता। फौती नामांतरण सीमांकन की कैसी रिपोर्टें पटवारी बना दें ये भगवान जानता है। और वसीयत के लिए किस तरह की रिपोर्ट ये कब कैसी तैयार कर दें ये पटवारी के अलावा कोई नहीं जानता। तो इस तरह से ये सब सारे जो टीम है ये लामबंद हो गई है और काम पर ना लौटने का इन्होंने जैसे एक वचन टाइप का ले लिया है। ऐसा लग रहा है कि ये तहसीलदार सरकार को झुकाना चाह रहे हैं, सरकार को घुटना टेक कराना चाह रहे हैं, जबकि सरकार के तो ये एम्प्लॉय हैं, ये कर्मचारी हैं। सरकार और शासन इन्हें तनख्वाह देती है और तनख्वाह इसी बात की देती है कि शासन जो कहे वो काम आपको करना है। तो ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी ये कौन सी दादागिरी है, ऐसी ये कौन सी मनमानी है कि ये तहसीलदार सरकार को आंखें दिखाने लगे कि साहब हम काम करेंगे अपनी मर्जी का, आप जो बोलोगे हम वो नहीं करेंगे क्योंकि उसमें हमें फायदा नहीं है। ये कौन सा तरीका है। सूत्रों का भी ये कहना है कि सिर्फ कमाई का लालच है, सिर्फ इन्हें मलाई दिख रही है। यही वजह है कि ये सरकार पर अनावश्यक दबाव बना रहे हैं कि साहब हम भी वही रेवेन्यू के काम करेंगे, हम भी वही न्यायालयीन वाले कार्य करेंगे, उसी के लिए हम तहसीलदार या नायब तहसीलदार बने हैं या अतिरिक्त तहसीलदार बने हैं। अरे साहब आपके सोचने से थोड़े होता है। आप तहसीलदार हो, आप सरकार नहीं हो। आप तहसीलदार हो, आप सरकार से बड़े नहीं हो, आप सरकार को झुका नहीं सकते। सरकार जो कहेगी, शासन जो कहेगा वो आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप नौकरशाह हो, सरकार के एम्प्लॉय हो आप। सरकार पर इस तरह से दबाव बनाना यह कहीं से उचित नहीं है। और चूंकि एक संघ के बैनर तले ये मुहिम चल रही है जिससे सीधा सीधा नुकसान आम जनता को हो रहा है। मध्य प्रदेश शासन हो या जिला प्रशासन हो, जो भी निर्णय लिया गया है जनहित में लिया गया है। ये तहसीलदार ये क्यों नहीं सोचते कि ये अपनी लाइन लंबी करें। यदि इनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, रेवेन्यू का काम ये अच्छा करेंगे, तो हो सकता है न्यायालयीन काम में इनकी लॉटरी लग जाए, इन्हें वहां पे प्रमुखता से स्थान दे दिया जाए। और जो न्यायालयीन काम करने वाले तहसीलदार हैं, यदि उनकी जो सर्विस बुक है, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर वो संतोषजनक नहीं रहता तो यही जिला प्रशासन और यही मध्य प्रदेश शासन उन्हें उठाकर वहां से गैर न्यायालयीन वाले तहसीलदारों की सूची में लिस्टेड कर सकता है। तो इतना धैर्य, इतना इंतजार तो करना चाहिए। इन तहसीलदारों ने आक्रोशित होकर, नाराज होकर जो सरकारी गाड़ियां थी उन्हें वापस कर दिया साहब, कलेक्टर को लौटा दी, चाबियां सौंप दी। आप देखिए कलेक्ट्रेट के आंगन में ये सरकारी गाड़ियां लाइन से खड़ी हैं। इसका अर्थ क्या है? सीधा सीधा चैलेंज है सरकार को और प्रशासन को कि साहब हमारा जो मन है, हमारी मनमानी चलेगी, हम जो चाहेंगे वही काम करेंगे, और शासन जो कहेगा यदि वो हमारे मुफीद नहीं है तो हम वो काम नहीं करेंगे। इस तरह की कुछ ध्वनि इस तरह के अकड़पन में नजर आ रही है। वास्तव में इन तहसीलदारों को अपने ओहदे में, अपने दायरे में रहकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि शासन के ये सेवक हैं, शासन के ये एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं। शासन जो कहेगा उसे इन्हें करना पड़ेगा और जिला प्रशासन का फर्ज है कि वो शासन के आदेश का पालन कराए। आखिर इन्हें क्यों दिक्कत है? यदि उन्हीं के साथी वर्ग के जो तहसीलदार हैं अगर वो न्यायालयीन कार्य देख रहे हैं तो इन्हें क्यों आपत्ति होना चाहिए? जब न्यायालयीन काम देखने वाले तहसीलदारों को जरा भी आपत्ति नहीं है कि उन्हीं के साथी तहसीलदारों को वर्ग 2 में यानी गैर न्यायालयीन काम में लगाया गया है, तो जब दोनों वर्ग के तहसीलदारों में यदि इस तरह का सोच है
कि जो काम सौंपा गया है हमें वो काम करना है शासन का और प्रशासन का, तो फिर इनमें आपस में मतभेद क्यों होना चाहिए? एक वर्ग क्यों सड़क पर उतरे, क्यों ये आंदोलन करे, क्यों सरकार पर ये दबाव बनाए कि नहीं साहब हमें तो हमारा मन माफिक काम दो आप, हम सुनवाई करेंगे, कोर्ट में हम बैठेंगे और राजस्व के मामलों की सुनवाई करेंगे, सारे जो राजस्व से संबंधित काम है, नामांतरण, सीमांकन, वसीयत, खसरा, ये सारे रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण और सुनवाई, ये सब हम करेंगे। ये कोई जरूरी थोड़ी कि आपके आदेश पर सरकार चले, सरकार के आदेश पर आपको काम करना है। और यही काम सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन ने, यानी जबलपुर के कलेक्टर दीपक सक्सेना ने किया है। उन्होंने बहुत शानदार व्यवस्था की है, दोनों वर्ग में तहसीलदारों को बांटकर जनता के हित में निर्णय लिया है और इसके दूरगामी परिणाम भी सामने आने लगे हैं। लेकिन इन तहसीलदारों की हड़ताल और इस तरह से काम बंद कर देने के कारण इसमें गतिरोध भी पैदा होने लगा है, जिससे निपटने के लिए सरकार और प्रशासन को बहुत सख्त कदम उठाने होंगे और वास्तव में सरकार को कड़े कदम उठाना चाहिए। हमें नहीं लगता कि सरकार इन तहसीलदारों की हड़ताल के आगे झुकेगी या फिर ये तहसीलदार अपनी मनमानी मांगों को लेकर सरकार को झुका पाएंगे या सरकार को घुटना टेकने बाध्य कर पाएंगे। हमें कहीं से नहीं लगता। सरकार सरकार होती है और तहसीलदार तहसीलदार होते हैं। इसलिए इस फर्क को, इस अंतर को दोनों ही वर्ग को समझना और सोचना चाहिए।